नमस्कार, मैं राजीव, आप देख रहे हैं उगना न्यूज़ विद्यापति। अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय अंचल कार्यालय पे है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हमारे तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पे महिला मौजूद है। आखिर किस कारण यहाँ पे जो है मौजूद है, किस चीज़ों को लेकर क्या है, सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। वही भाकपा माले के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं उगना न्यूज़ विद्यापति। बने का जो आज मांग है, ये पूरे राज्य में भाकपा माले के नेतृत्व में हक दो वादा निभाओ अभियान के नेतृत्व के तहत राज्य व्यापी आंदोलन पूरे राज्य भर में लगातार भाकपा माले के द्वारा चल रही है, जिसमें गरीब दलित जो शोषित हैं, जो सरकार ने वादा जातीय जनगणना के बाद कि बिहार में जितने भी गरीब हैं 95 लाख बिहार के अंदर जो गरीब हैं जनगणना के बाद आकर से पता चला, उन सभी गरीबों के लिए सरकार ने यह घोषणा किया कि हम 2 लाख रुपया उन तमाम गरीबों को देंगे। लेकिन उसमें जो सरकार अपनी वादा को पूरा नहीं कर पाई है, वो लाभ कितने % गरीबों को मिला है, सवाल ये है। सवाल इसलिए है कि जो आय प्रमाण पत्र है सरकार ने एक तरफ 72,000 से जो कम बनाएंगे वो गरीब रेखा में आएंगे, लेकिन यहाँ कोई भी अगर गरीब अप्लाई करे जिसकी रोज़ की आमदनी 100 रुपया या 150 रुपया होता है, उन व्यक्ति का भी आय अगर आप बनवाते हैं लोग तो उनका आय प्रमाण पत्र 1.5 लाख का अधिक से बनता है। तो वो गरीब कैसे हैं? बिना जाँच किए हुए सरकार उसको बनाती है, जो कि सरकार उसकी जांच करे और गरीबों का जो है 72,000 से कम का आय प्रमाण निर्गत कर उन गरीबों को उस योजना से जोड़कर लाभ दे सरकार। दूसरा जो हम लोग का मांग है वो है जो भूमिहीन है, जो सरकार ने कहा कि बिहार के अंदर जितने भी भूमिहीन गरीब परिवार हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन सभी को 5 डेसीमिल हम जमीन मुहैया करवाएंगे। लेकिन आज तक देख लीजिए कि बिहार के अंदर एक भी गरीबों को 5 डेसीमिल जमीन नहीं मिला है। कहीं आपको गरीब ऐसा नहीं मिलेंगे जिनको सरकार का इस घोषणा का लाभ मिला हो। और सरकार जो गरीब किसी पोखरा पर सरकारी कहीं जमीन पे बसे हैं, नदी पोखर पर बसे हैं, सरकार उसको भी उजाड़ने का काम कर रही थी। हम लोग ने लंबी लड़ाई आंदोलन के बदौलत सरकार को वो फरमान वापस लेना पड़ा। आज जो आप देखिए कि जो सरकारी ज़मीन पर लोग बसे हैं, जो वर्षों से बसे हैं, उनके पास अपने पास ज़मीन का रसीद नहीं है। सरकार उसकी ज़मीन की रसीद को गारंटी करे, जो भूमिहीन है उनको बसाने का काम करे सरकार। और अभी वर्तमान समय में ये मोदी सरकार की जो जुमला थी 15 लाख गरीबों को 15 लाख देने का, उसी प्रकार नीतीश कुमार भी बिहार के अंदर 2 लाख देने का जुमला जो है भाकपा माले पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं चलने देगा मोदी का और नहीं बिहार के अंदर नीतीश का। ये जुमला भाकपा माले एकबत्ता होकर आंदोलन इसके खिलाफ करने को हम लोग हर जगह गरीबों के हक की लड़ाई के लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। दूसरा जब देख लीजिए कि देश के अंदर अभी वर्तमान समय में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है, वो गरीबों का खून चूसने का मीटर है। जो गरीब के अंदर स्मार्ट मीटर अभी लगा है, उनका देख लीजिए पहले का जो बिजली बिल था उसके अपेक्षा में अभी का बिजली बिल डबल लग रहा है। ये गरीबों का शोषण है। सरकार इसको जल्द से जल्द पुनः वापस ले। स्मार्ट मीटर गरीबों का शोषण है और इसके खिलाफ भाकपा माले मजबूती के साथ लड़ेगी। और जो गरीब हैं और जिसका जो वृद्धा पेंशन है, जो बिहार के अंदर 4,400 रुपया मिलता है, हम लोग भाकपा माले की पूरे राज्य में मांग है कि नीतीश सरकार उस 400 से बढ़ाकर उसका 4,000 3,000 उसका पेंशन करे। अन्य राज्यों में हो सकता है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? दिल्ली जैसे राज्यों में बिजली बिल 200 यूनिट फ्री मिलता है, लेकिन बिहार के अंदर गरीबों का बिजली बिल 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं मिलता है? सवाल ये है नीतीश कुमार उसे वादा को पूरा करे। बिहार के अंदर भी बिजली बिल जो है 200 यूनिट गरीबों को मुफ्त देना होगा। तमाम तरह के मांगों को लेकर हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और धरना कर रहे हैं, और ये जारी रहेगी जब तक सरकार अपनी फरमानों को वापस नहीं लेती है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम उदय कुमार, माले प्रखंड सचिव, दलसिंह सराय। सरकार केंद्र में बैठी हुई माननीय मोदी प्रधानमंत्री है और बिहार में बैठे हुए नीतीश कुमार हैं। ये भ्रष्टाचारियों पर टिकी हुई सरकार है। गरीबों के हकूक को पेट और पीठ पर दोनों पर लात मार करके भगा देते हैं, हकूक को लूट लेते हैं और अमीरों और दलालों पर टिकी हुई सरकार है। आप देखिए ना, दलसिंह सराय अनुमंडल का एक विद्यापति प्रखंड है, अंचल है, थाना है। ये वीडियो डाकू है। इनके जैसा डकैत वीडियो न कभी आया था न कभी आएगा।
सीओ जो है इनके अजय कुमार से लेकर हर्ष से लेकर अभी जो मोहद्दीन नगर वाले हैं प्रभार में, ये सभी चोर हैं और दलालों से दलाली करा करके और लूट रहे हैं गरीबों को। गरीबों की लूट ये है कि किसी गरीब को 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया। अजय कुमार खरबों खरब लूट के चला गया। अजय कुमार सीओ खरबों खरब लूट के चला गया। थाना प्रभारी जो भी आते हैं गरीबों को पेट और पीठ पर लात मारते हैं, गरीबों का केस नहीं करते। जिसके बेटी को बलात्कार भी कोई कर देता है वह केस नहीं लेते, और अमीर जाकर के पैसा देता है थाना प्रभारी को तो उस पर झूठा मुकदमा लाद देते हैं। सीओ जो है हर पंचायत में दलाल रखे हुए हैं, चाहे वह मऊ हो, शेरपुर हो, माने मरवा हो, साहिट हो, बाजितपुर हो, हरपुर बोचहा हो, बरहौना हो, गढ़ सिसई हो, सिमरी हो, बंजराहा हो, सोठगामा हो, मनियारपुर हो, सगरो दलाल है। दलाल बन गया अरबपति। गरीबों को लूटकर भूमिहीनों को अगर 2 डिसमिल 3 डिसमिल माने रसीद कटाना होता है तो राजस्व कर्मचारी 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 गलत रसीद काटने का 5-5 लाख रुपया सीओ लेते हैं। कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार वह खुलेआम कहता है कि राजस्व माने मंत्री साहब को भेजना होता है। बात समझ रहे हैं? तो नीतीश की सरकार और भारत की सरकार भ्रष्टाचारियों और दलालों पर टिका हुआ है। अदानी उसको प्रधानमंत्री बनाया, माननीय मोदी जी को हवाई जहाज, स्कूटर, हेलीकॉप्टर दिया मुफ्त में, तो उसको अभी पूरे बिहार के जनता को स्मार्ट मीटर के लिए उसी को दे दिए टेंडर। कहना है कि बिजली फ्री देना चाहिए था 200 यूनिट, गरीबों को 5 डिसमिल जमीन, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, मकान 2 लाख रुपया और रोजगार मनरेगा को समाप्त कर दिए। और मोदी जी खुलेआम भाईचारा को बिगड़वा रहे हैं अपने दलालों के द्वारा। नीतीश कुमार प्रखंड मुख्यालय पर हजारों आज गरीब लोग 70,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, सभी लोगों को पक्का मकान लेने के लिए, 5 डिसमिल जमीन के लिए, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने के लिए और 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग को लेकर के आज हजारों गरीब लोग अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने घोषणा किया था कि हम तमाम गरीबों को पक्का का मकान देंगे। 3 साल से किसी गरीब को पक्का का मकान मिला नहीं। 3 साल से गरीब लोगों को पक्का, एक भी गरीबों को पक्का का मकान 3 साल से नहीं मिला। नीतीश कुमार जी जाति आधारित गणना कराने के बाद उन्होंने घोषणा किया था कि हम तमाम 94 लाख से ज़्यादा गरीब परिवार हैं, उनको हम 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता देंगे। लेकिन 8 महीना बीतने के बाद एक भी गरीबों को 1 रुपया आर्थिक सहायता नहीं मिला। ऊपर से नीतीश कुमार जी ने तमाम अंचलाधिकारी को निर्देशित किया कि 70,000 से कम का आय प्रमाण पत्र किसी गरीब को नहीं बनाइए, और ऊपर से घोषणा करते हैं जिसका 70,000 से कम का आय प्रमाण पत्र होगा उन्हीं को हम 2 लाख रुपया देंगे। तो भाकपा माले ने कहा कि मोदी के तरह नीतीश कुमार के घोषणा को हम जुमला नहीं बनने देंगे, हम संघर्ष करके तमाम गरीबों को 2-2 लाख रुपया दिलवाएंगे। और हक दो वादा निभाओ अभियान पूरे बिहार के अंदर चला करके भाकपा माले कह रही है कि घोषणा आपने किया 5 डिसमिल जमीन का, आप जमीन गरीबों को दीजिए। आपने घोषणा किया था पक्का मकान का, आप गरीबों को पक्का मकान दीजिए। आपने घोषणा किया था 2-2 लाख देने का, आप घोषणा कीजिए। आपने कहा था 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आप उसको दीजिए। हमने ये सिर्फ कहने भाकपा माले आई है कि बिहार और केंद्र की सरकार जो वादा किया
उस वादा को पूरा करे। अगर वादा को पूरा नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भाकपा माले तमाम मेहनत कश जनता, गरीब किसान मजदूरों को एकजुट हो करके हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। चुनाव के टाइम में तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे मुकर जाते हैं, नहीं हो पाता है। क्या कीजिएगा इससे सरकार को? और ये चुनावी घोषणा आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के बाद से सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं और एक भी लोगों को उस घोषणा पर काम नहीं हो रहा है। 11 साल में सैकड़ों वादा नरेंद्र मोदी ने किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। नीतीश कुमार ने कहा हम सुशासन लाएंगे और सुशासन की आड़ में आज कानून का व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। प्रत्येक दिन बलात्कार, हत्या, मर्डर, अपहरण उद्योग का रूप धारण कर लिया है और पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रशासनिक महकमा आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है और जनता को न्याय नहीं मिल रहा है सुशासन के राज में। क्या नाम हुआ? महावीर पोद्दार, भाकपा माले, जिला स्थायी समिति सदस्य। हमारे नीतीश कुमार जी जो वादा किए थे, लेकिन वो वादा से फेल्योर है। उन्होंने वादा किए थे, हाँ, वादा से फेल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये वादा किए थे कि जिसके पास जो गरीब आदमी, पहले जो जाति जनगणना हुआ था उसके माध्यम से 54 लाख गरीब आदमी है बिहार में, उससे ज़्यादा भी होगा। और उन्होंने वादा किए थे कि जिसके पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए उसको 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन वो भी नहीं दे पाई सरकार। उसके बाद उन्होंने वादा किए थे कि सबको पक्का मकान देंगे, उसमें भी फेल्योर है। फिर उन्होंने वादा किए थे कि उद्योगमी योजना से 2-2 लाख रुपया गरीब आदमी को देंगे, लेकिन वो पैसा जो है गरीब आदमी को नहीं मिला, वो पैसे वाले को ही मिला। चाहे सीओ साहब से पैरवी करवा के हो, चाहे सीओ साहब से प्यार से हो, वो जो है आय प्रमाण पत्र 70 से नीचे का बना दिया और वो लाभ ले लिया, गरीब आदमी को लाभ नहीं मिला। फिर हम लोग सोचे कि गरीब आदमी तो वंचित रह गया, लेकिन नीतीश कुमार जो है सो घोषणा कर दिए। तब जाके हम लोग पूरे जनता को इकट्ठा करके आज हम लोग अंचल कार्यालय पर आए हैं सीओ साहब से पूछने के लिए कि आखिर ये 70,000 से उसका आय प्रमाण पत्र जो 70,000 से नीचे का बनाइए, सबसे पहले जाके उसको जांच करिए कि वो लेने योग्य है कि नहीं। अगर वो लेने योग्य है तो उसका 70 से नीचे का आय बने, अब वो बिहार गवर्नमेंट से उद्योगमी योजना लाभ ले सके। और चूँकि हमारी जो बिहार है, जो बिहार की जो मुखिया है मिस्टर नीतीश कुमार, चूँकि वो चाह रही है, वो वादा की थी कि 2 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे जनता को, लेकिन वहाँ भी फेल्योर है, वहाँ भी दे नहीं पा रहे हैं। हाँ, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। आप सोच लीजिए कि गरीब आदमी स्मार्ट मीटर जो लगाएगा वो कहाँ से उतना पैसा लाएगा जो बिल भरेगा। और वैसे रहता है तो लोग ई महीना ना, वो डेली खाने और कमाने वाला जनता वो ई महीना ना वो महीना जमा कर देता था। अब बताइए कि स्मार्ट मीटर लग रहा है, कहाँ से पैसा लाएगा जो स्मार्ट मीटर। ये जो है हमारी जो नीतीश कुमार जो है ये मनमानी कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि गरीब को मिले। वो एक जुमला है उनका, वो घोषणा कर देते हैं लेकिन लाभ तक नहीं पहुंच पाता है। आज हम अपने दलसिंह सराय अनुमंडल पुलिस अधिकारी से कहना चाहते हैं कि केस नंबर 135/2022 आज तक थाना प्रभारी FIR नहीं किया, क्या कारण है? हम ये DSP साहब से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज ऐसे गरीब आदमी 2022 का मामला है, 135 थाना कांड संख्या 135/2022 है और आज तक दलसिंह सराय का थाना प्रभारी चार्जशीट क्यों नहीं किया? हम ये दलसिंह पुलिस प्रशासन पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं, ये वो गरीब आदमी पैसा कहाँ से ला के देगी? और वो पुलिस प्रशासन को पैसा चाहिए तभी वो चार्जशीट करेगा। ये हमारे पुलिस प्रशासन का ये हाल है। अब हम बताइए कि क्या कर सकते हैं। जी। तो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का सरकार है। उन्होंने वादा किए थे सरकार से मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी जी, कि हम सभी जनता को 15-15 लाख रुपया देंगे। आज वो भी फेल्योर हो गया। उन्होंने कहा कि हम काला धन लाके सबको जो है जनता लोग को बीच में 15-15 लाख रुपया बांटेंगे। वो क्या कि नोटबंदी करवा दिया, वो भी फेल्योर हो गया। उसके बाद सारे देश के लोग बैठ के सोचा कि भाई भारत का जनसंख्या कैसे कम होगा,
तो उन्होंने लाया कोरोना, और कोरोना जो जनता गया हॉस्पिटल इलाज करने के लिए वहीं रह गया। हाँ, ये सब हाल है, ये सब सरकार की पॉलिसी है। और चूँकि अंबानी अंडानी की सरकार है, उसको जो मर्जी आता है, जैसे आता है वो करता है। यही परिस्थिति है बिहार का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौसर अख्तर खलील, माले पार्टी प्रखंड सचिव।